शॉर्टली वॉच वो। आज स्टार्टिंग करते हैं करंट अफेयर, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। राष्ट्रमंडल के महासचिव कौन है? तो सॉर्ली बॉचवे। कौन है? सॉर्ली बॉचवे। सॉर्ली बॉचवे राष्ट्रमंडल के सचिव कौन है? तो सॉर्ली बॉचवे। आई इंडियन ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष कौन बने? क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री बने। क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री क्या बने? इंडिया ओलंपिक कमेटी के पहली महिला अध्यक्ष बने क्रिस्टी कोवेंट्री। राष्ट्रमंडल के सॉर्ली बॉचवे। सॉर्ली बॉचवे। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने? तो मोहसिन नकवी। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने? मोहसिन नकवी। ट्विटर की नई सीईओ कौन है? लिंडा याकरिनो। ट्विटर के सीईओ लिंडा याकरिनो। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस घेब्रेयेसस। डब्ल्यूएचओ के टेड्रोस घेब्रेयेसस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वां सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो फिलेमोन यांग। फिलेमोन यांग है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वां सत्र के अध्यक्ष हैं, फिलेमोन यांग। यूनिसेफ के नए प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल। यूनिसेफ के नए प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल। यूएनए के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह। आईसीसी के और बीसीसीआई के कौन है? बीसीसीआई के थे जय शाह। वर्तमान समय में डब्ल्यूटीओ के अस्थायी रहे सेंथियन पांडे। बिम्स्टेक के अध्यक्ष इंद्रमणि पांडे। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगम। आईएमएफ के क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। किस देश दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? भारत। क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया भारत। कुष्ठ रोग खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाले दक्षिण पूर्व एशियाई पहला देश थाईलैंड। अपनी सभी ग्लेशियर खोने वाला वेनेजुएला। 4 दिन का बर्फ बिल लगाने वाला एशिया का पहला देश सिंगापुर। मेनिंजाइटिस टीका पेश किया नाइजीरिया। भारत गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला पहला देश फ्रांस। दुनिया का 3D प्रिंटेड मस्जिद का नाम है सऊदी अरब। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल। विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी कराया भूटान। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी कौन कराया? भूटान। भारत में यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश, तो भारत में यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला देश फ्रांस। और स्क्रीनिंग कार्यक्रम नैनन न्यूनतम 2.0। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किसको मिला? तो सैमुअल एलॉफ को। हाल ही में किसने फोटोग्राफर? फ्रेडरिक इरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? सुदर्शन पटनायक। फ्रेड इरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक। सरस्वती सम्मान भद्रेश दास। सरस्वती सम्मान 2025 किसे मिला? भद्रेश दास को। सरस्वती सम्मान भद्रेश दास। और विनोद कुमार शुक्ला यानी फूफा को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। भद्रेश दास को सरस्वती सम्मान। एबल पुरस्कार जापानी गणितज्ञ मासाकी काशिवारा को, जो जापानी गणितज्ञ हैं मासाकी काशिवारा। लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्ट पुरस्कार दिया संघमित्रा ताई गायकवाड़ को। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को दिया गया लोकप्रिय नागरिकता उत्कृष्ट पुरस्कार। गोल्ड मरकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? तो गोल्ड मरकरी पुरस्कार दलाई लामा। स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोसल को दिया गया। गुंटर ब्लोसल। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 आर के राम कुमार को। संगीत कला निधि पुरस्कार किसके? आर के राम कुमार। प्रीतिगर पुरस्कार लिया जियाकुन को दिया गया। पद्म पानी लाइफटाइम अचीवमेंट साईं परांजपे को। महाराज हरि सिंह पुरस्कार मनोज सिन्हा को। श्री चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड मिला एस जयशंकर को। श्री चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड किसे मिला? एस जयशंकर को। यूएसए नेवी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर टॉम क्रूज के। प्रवासी सैयद अनवर खुर्शीद को। सिंगापुर के ऑनररी सिटीजन अवार्ड द ईयर किसे मिला? सिंगापुर के ऑनररी सिटीजन अवार्ड तरुण दास को। उगादी पुरस्कार माइना स्वामी को मिला। माइना स्वामी को उगादी पुरस्कार मिला। फ्रेड इरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार कौन जीता? सुदर्शन पटनायक।
फ्रेड सरस्वती सोन, भद्रेश दास, विनोद कुमार सोन, ज्ञान पिडेब्बन, मासी कासवार, संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिकता उत्कृष्ट को संघमित्रा ताई गायकवाड़ को गोल्ड मेडल दिया। स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटूर ब्लोसेल के स्टॉकहोम जल पुरस्कार। संगीत कला निधि पुरस्कार किसे आर कुमार, पृथ्वीजर लिया जुकुन को पद्म पानी लाइफटाइम अचीवमेंट साई प्रांजपे को दिया गया। महाराजा हरि सिंह पुरस्कार मनोज सिंह को। चंद्रशेखर एस जयशंकर को यूएसए, टॉम क्रूज को सैयद अनवर खुर्शीद। प्रधानमंत्री के निधि सचिव कौन बने? प्रधानमंत्री के निजी सचिव निधि तिवारी बने। भारत के नए वित्त सचिव अजय सेठ। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने? अजय सेठ। भारत के नए रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन। गृह सचिव गोविंद मोहन। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री। नए रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। नए रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। वित्त सचिव अजय सेठ। निजी सचिव प्रधानमंत्री के निधि तिवारी। कोयला मंत्री का सचिव विक्रम देवदत्त। कोयला मंत्रालय के सचिव कौन बने? विक्रम देवदत्त। अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय के सचिव चंद्रशेखर कुमार। स्वास्थ्य मंत्री सलीला श्रीवास्तव। इस्पात मंत्री संदीप पौंड्रिक को कैबिनेट सचिव इस्पात मंत्रालय के सचिव संदीप पौंड्रिक बने। इस्पात मंत्रालय के सचिव संदीप पौंड्रिक। कैबिनेट टीवी सोमनाथन। स्वास्थ्य के सलीला श्रीवास्तव। स्वास्थ्य सचिव सलीला श्रीवास्तव। अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय सचिव चंद्रशेखर कुमार। कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देवदत्त। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री। और भारत के नए रक्षा सचिव राजेश कुमार। भारत के नए वित्त सचिव अजय सेठ। निजी सचिव निधि तिवारी बना। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्म राजधानी कहाँ है? तो शिमला में। शीतकालीन कहेगा तो धर्मशाला। ग्रीष्मकालीन शिमला। सुखविंदर सिंह मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप सिंह शुक्ला। सुखविंदर सिंह शुक्ला हिमाचल प्रदेश के मुख्य। हिमाचल सुख शिक्षा योजना शुरू किया हिमाचल प्रदेश में। स्वास्थ्य कार्ड योजना महिलाओं के लिए स्वास्थ्य हिमाचल प्रदेश में। और शिमला के जुंगा सोलर में फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में। ड्रोन पॉलिसी हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया। ड्रोन पॉलिसी। स्नो लिपर्ड के सर्वे के दौरान पलाश की बिल्ली कहाँ मिली? अरुणाचल प्रदेश में। फोटोग्राफिक प्रमाण पत्र मिला हिमाचल प्रदेश। कृषि और औद्योगिक अनुसंधान में हिमाचल में किसने 1 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र आधारशिला रखा गया। कच्चाई लेमन कहाँ के जीआई टैग? मणिपुर के। मोढेरा डांस गुजरात के। पुष्कर मेला जैसलमेर डिजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में। सोनपुर बीकानेर राजस्थान। बतखम्मा हरेली और छेरछेरा महोत्सव छत्तीसगढ़। योशांग महोत्सव का मणिपुर। नागा मिर्च नागालैंड में। परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश। सहरुल झारखंड। समक्का सरकत तेलंगाना। गीता महोत्सव हरियाणा। चेरियॉब उत्सव का मणिपुर में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 7वां सत्र का नई दिल्ली। पहली बार में होने वाली खो खो वर्ल्ड की मेजबानी कौन करेगा? तो दिल्ली करेगा। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना कौन शुरू किया? पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना दिल्ली शुरू किया। पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कौन लॉन्च किया? दिल्ली में। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक न्याय सम्मेलन। भारत में पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन। भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन है। पहला क्वेश्चन भारत में गठित पहला सहकारी समिति थी साख समिति। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में गठित पहली सहकारी समिति की थी तो साख समिति भारत की पहली सहकारी समिति। भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों में से बताएं तो लोकसभा और राज्य के विधानसभा। लोकसभा और राज्यों के विधानसभा। भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदन के नाम बताएं तो लोकसभा और राज्य विधानसभा। निम्नलिखित राज्यों उनके मुख्यमंत्रियों के क्रम में
1 1900 और 4 1900 पंडित जवाहरलाल नेहरू। कि संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य का स्वायत्त शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव ये अविभाजित आंध्र प्रदेश। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे अविभाजित आंध्र प्रदेश के। मोरारजी देसाई थे बम्बई के। कहाँ के? बम्बई के। और एच.डी. देवेगौड़ा कहाँ के थे? कर्नाटका के। चरण सिंह कहाँ के? गुजरात के थे। और नरेंद्र मोदी गुजरात के थे। ठीक है ना। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के थे और मोरारजी देसाई कहाँ? बम्बई के। मोरारजी देसाई कहाँ के थे? बम्बई के। एच.डी. देवेगौड़ा कर्नाटका के। एच.डी. देवेगौड़ा कहाँ के? कर्नाटका के। एच.डी. देवेगौड़ा। नरेंद्र मोदी कहाँ के? गुजरात के। चरण सिंह चौधरी चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश के। एच.डी. देवेगौड़ा कर्नाटका के। और मोरारजी देसाई कहाँ के? एच.डी. देवेगौड़ा कर्नाटका के। मोरारजी देसाई बम्बई के थे। मोरारजी देसाई उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह थे। ये तो मिलान करना था। मिलान करना। ग्राम पंचायत का गठन कितना आर्टिकल में? 40 में। ग्राम पंचायत 40। समान आचार संहिता 44 में। समान आचार संहिता किस आर्टिकल में? 44 में। कृषि एवं पशुपालन 48 में। न्यायिक एवं कार्यपालिका का पृथक्करण 50 में। न्यायपालिका और कार्यपालिका के अलग किया गया आर्टिकल 50 में किया गया। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग। अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास किया गया आर्टिकल 51 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास किस आर्टिकल में? 51 में किया गया। कि संविधान संशोधन मेघालय राज्य के स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा मिला। मेघालय का स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा मिला 22वां संविधान संशोधन के द्वारा। मेघालय राज्य का स्वायत्त शासी राज्य का दर्जा मिला 22वां संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से राज्यों के उनके निर्माण के क्रम में कानून बना और अंत में दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। छत्तीसगढ़ ना कोड का प्रयोग कीजिए। तो इसमें कौन कौन है? तो छत्तीसगढ़ और झारखंड कब बना था? छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 में और 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ और 15 नवंबर 2000 को ये बना था कौन? झारखंड बना था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था। अरुणाचल प्रदेश कब बना था? तो 26 फरवरी। सिक्किम 15 मई 1975। अरुणाचल प्रदेश 87। 20 फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश का गठन। सिक्किम का 15 मई 1975 में। और 15 नवंबर 2000 में ये किसका बना था? 1 नवंबर के छत्तीसगढ़, 15 नवंबर के झारखंड। तो इसका क्रम में सजा देना। किसने कहा था कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता? ये अरस्तु कहा था। डबल स्टार पॉइंट है। किसने कहा था कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता, एक बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता? ये कहा था। कौन कहा था? अरस्तु ने कहा था। किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो कांगो ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर समझौता किया कांगो ने। गुजरात के किस शहर में 1 जनवरी 2023 को पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस कहाँ? अमरेली में। कहाँ? अमरेली में मिला। अमरेली में। किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है? तो इम्पोर्टेंट है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को। करा कि दुनिया में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज गोल्डन पॉइंट का उद्घाटन किया गया। ब्रिज किस नदी पर? गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया। दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ? तो चेनाब नदी पर है। चेनाब नदी पर है। कौन सा? गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज गोल्डन ज्वाइंट, ये उद्घाटन किया गया किस नदी पर है? चेनाब नदी पर। कह रहा है कि 14 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूती करने के लिए भारत गौरव डीलक्स एसी पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की।
भारत गौरव डीलक्स एसी पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की है नेपाल के साथ। भारत गौरव डीलक्स एसी नेपाल के साथ चलेगा। अनु से परिचय दिया कौन? तो विलियम ओसवाल्ड द्वारा 1986 को कराया गया था। अनु से परिचय दिया गया विलियम ओसवाल्ड द्वारा। अनु का परिचय किसके द्वारा दिया? तो विलियम ओसवाल्ड के द्वारा कब दिया गया था? तो 1986 में, डबल स्टार। विलियम ओसवाल्ड के द्वारा अनु का परिचय दिया गया 1986 विलियम ओसवाल्ड के द्वारा। समान द्रव्यमान लेकिन परमाणु क्रमांक क्या रहना चाहिए? विभिन्न परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है? तो समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या रहना चाहिए? भिन्न। तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आइसोबार। समस्थानिक में क्या रहता है? परमाणु क्रमांक समान रहता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या रहता है? भिन्न रहता है, ये आइसोटॉप कहलाता है। और आइसोबार में क्या रहता है? तो समान द्रव्यमान रहता है और परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, तो इसका आइसोबार होता है। परमाणु क्रमांक क्या रहेगा? भिन्न रहेगा और समान द्रव्यमान संख्या रहेगा, उसे आइसोबार कहा जाता है। बासिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? तो सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा क्या बासिंग सोडा का प्रक्रिया से प्राप्त होता है। बासिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा। निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जन संभारिक उत्पन्न होता है? तो संभारिक उत्पन्न होता है किसके उत्सर्जन में? बीटा किरणें। बीटा किरणें के उत्सर्जन में क्या होते हैं? संभारिक उत्पन्न होते हैं बीटा किरणें। एक क्षारक को जलीय विलयन के लिए कौन से शर्त है? तो पीएच जितना उच्च होगी अम्ल उतना ही क्या होगा? दुर्बल होगा। पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना दुर्बल होगा, और पीएच जितना कम होगा क्षारक उतनी ही दुर्बल होगा। ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो सर पीएच जितना उच्च होगा उतना ही अम्ल उतना दुर्बल होगा। पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना दुर्बल होगा। पीएच जितना कम होगा क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। इंपॉर्टेंट है, दिमाग लगाना है क्वेश्चन। देखो 7 से कम, तो पीएच सबसे अधिक रहेगा तो अम्ल क्या हो जाएगा? मान लीजिए 6 की जगह पर रहेगा तो अम्ल उतना कुछ कमज़ोर हो जाएगा। और पीएच जितना कम रहेगा तो अम्ल क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। तो जितना कम रहेगा पीएच जितना कम तो क्षारक उतना ही दुर्बल, क्षारक क्या रहेगा? उतना ही दुर्बल रहेगा, ठीक है ना। तो ये पीएच जैसे 7.5 तो उसका क्या रहेगा? तो पीएच जितना कम तो उसका ही क्षारक उतना ही दुर्बल कमजोर होगा। तो याद रखना 2 पॉइंट। कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाया गया था? तो आईजीमा के द्वारा। कार्बन इंपॉर्टेंट है, डबल। कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाया गया? तो आईजीमा के द्वारा। आईजीमा के द्वारा कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाया गया था, आईजीमा के द्वारा। त्वरण को मीटर पर सेकंड के स्क्वायर में, बल के केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, कार्य के जूल में, आवेग के न्यूटन सेकंड, आवेग के न्यूटन, कार्य को जूल में, बल के केजी मीटर सेकंड स्क्वायर में, और संवेग के केजी मीटर सेकंड इनवर्स में, ठीक है ना। याद रखना संवेग को केजी मीटर पर सेकंड में, बल के केजी मीटर सेकंड स्क्वायर में, बल को केजी मीटर पर सेकंड में, त्वरण के मीटर पर सेकंड में, आवेग के न्यूटन सेकंड में, कार्य को जूल में मापते हैं। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? चाल अचर और वेग चर होता है। इंपॉर्टेंट है। एक समान वृत्तीय गति में क्या रहता है? चाल अचर हो जाता है। चाल क्या हो जाता है? अचर हो जाता है। और वेग क्या हो जाता है? चर हो जाता है। वेग चाल अचर वेग चर होता है किसमें? एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर वेग चर हो जाता है। चाल अचर वेग चर। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है तो ओडोमीटर, हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी, इलेक्ट्रोमीटर, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ओडोमीटर स्पीड को नापती है ओडोमीटर के द्वारा, तो ये नहीं कार्य करती है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। गाड़ी का क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। गाड़ी का क्वार्ट्ज क्रिस्टल कार्य करता है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर करता है। करा कि किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो वास्तविक और बड़ा, और वास्तविक और छोटा, ये दोनों पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। पर्दे पर प्राप्त किया जाता है किस प्रकार के प्रतिबिंब? वास्तविक और बड़ा, और वास्तविक और छोटा। वास्तविक, बड़ा, छोटा, ये इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है।
1 टेस्ला बराबर कितना होता है, तो 1 वेबर बटा मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर बटे मीटर। ग्रीन मतलब किससे संबंधित है, तो ध्वनिक प्रदूषण से संबंधित है। 1 करा कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं क्या, एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। चेरनोबिल में दुर्घटना होती है, नाभिकीय दुर्घटना को चेरनोबिल दुर्घटना को। भारत सरकार द्वारा एबीसी सूचकांक का संबंध किससे, तो स्वास्थ्य से संबंधित है। एबीसी सूचकांक, एबीसी सूचकांक किससे संबंधित है, तो स्वास्थ्य से संबंधित है एबीसी सूचकांक। एरो परियोजना किससे संबंधित है, तो डाकघरों की नई पहचान बनाने से। इम्पोर्टेंट है, एरो परियोजना किससे संबंधित है, तो डाकघर के पहचान से संबंधित है एरो परियोजना। करेक्ट, कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना आरंभ कब हुआ था, 2004 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आरंभ हुआ 2004। बालिका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आरंभ 2004 में। एरो योजना डाकघर से संबंधित है। कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं, तो सेल है। सेल क्या है, तो कायांतरित चट्टान का नहीं उदाहरण है, कायांतरित सेल नहीं है। बाकी सर्पेंटाइन है, स्लेट है, सिस्ट है। स्लेट सिस्ट सर्पेंटाइन, स्लेट सिस्ट सर्पेंटाइन ये कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। स्लेट सिस्ट सर्पेंटाइन, स्लेट सिस्ट सर्पेंटाइन ये कायांतरित चट्टान का सेल नहीं है। स्लेट सिस्ट सर्पेंटाइन। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो पिलानी राजस्थान में। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ये गेट वाला लगा रहा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पिलानी राजस्थान में। पिलानी राजस्थान में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ, पिलानी राजस्थान में। मुरुगप्पा गोल्ड कप किससे संबंधित है, तो ये किस खेल से, तो हॉकी से संबंधित है। मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है। मुरुगप्पा। बहुरूपी गांधी किसने लिखा था, तो अनुबंदोपाध्याय के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, बहुरूपी गांधी अनुबंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। और गाइड लिखा गया किसके द्वारा, तो आर.के. नारायण के द्वारा गाइड लिखा गया। अनुबंदोपाध्याय बहुरूपी गांधी के द्वारा। ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब किया गया था, तो 1957 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 1957। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 1957। DRDO 1958 से भी 1900। नबार्ड 12 जुलाई 1982 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957। करें कि डाफर जनजाति किस राज्य में पाया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, डाफर कहाँ पाई जाती है, तो ये केरला में पाई जाती है। डाफर जनजाति केरला में। मेवाती नस्ल किसका है, तो गाय का नस्ल है मेवाती नस्ल। एस्की का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एस्की का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। संविधान व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवादों सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकती है, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखे जाने की पेशकश किस समिति ने किया था, न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखे जाने की पेशकश किया था अशोक मेहता समिति। कौन सी समिति, अशोक मेहता समिति। तो न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग किया था। कुछ राज्य में संघ के अनुदान का चर्चा किसने, आर्टिकल में। संघ के अनुदान की चर्चा आर्टिकल 275 में। आर्टिकल 275 में संघ के अनुदान, आर्टिकल 275 में कुछ राज्यों के संघ में से अनुदान, आर्टिकल 275। आर्टिकल 275। कौन सा समिति लोकसभा के अधीन नहीं है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता क्या है, तो ये कौन लोकसभा के सामाजिक न्याय अधिकारिता, शहरी विकास और श्रम। लेकिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति जो लोकसभा के अधीन नहीं आती। स्वास्थ्य परिवार कल्याण संबंधी समिति लोकसभा के अंतर्गत नहीं आती।
मिलाना फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है। बोलिविया की राजधानी लापाज है। कौन से सम्मिलित नहीं है? यूक्रेन की राजधानी कीव है। बोलिविया की राजधानी लापाज। फिनलैंड की राजधानी का तो हेलेंसिकी। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी। बोलिविया की राजधानी लापाज है। इथोपिया के लुसाका गलत है। यूक्रेन का कीव होता है। निम्नलिखित में प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलानेशिया द्वीप का समूह है? तो सोलोमन द्वीप। सोलोमन द्वीप है जो मेलानेशियन द्वीप का समूह है। सोलोमन द्वीप किस द्वीप का समूह है? तो मेलानेशियन द्वीप का समूह है। सोलोमन द्वीप है जो मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है कालाहारी मरुस्थल। मरुस्थल होती है कितना डिग्री पर? 23 डिग्री पर होती है मरुस्थल। ये पश्चिमी भाग में होती है मरुस्थल। मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं कालाहारी। मेलानेशियन द्वीप पर समूह में सम्मिलित है तो सोलोमन द्वीप। भूमध्य रेखा पर है तो कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया ये भूमध्य रेखा पर है। कौन से युग में सम्मिलित नहीं है? तो गड़जात। उड़ीसा। गड़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में, नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश, शिवराज तमिलनाडु में। और मांडव पहाड़ी कहाँ है? तो मांडव पहाड़ी गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। मांडव पहाड़ी गोवा में। मांडव नल्लामलाई गड़जात पहाड़ी उड़ीसा में। भारत के मानक समय यानी उत्तर पर आर्ध रात्रि एक स्थान से सुबह जाते हैं। हम चालू कर देंगे। मम्मा भी चल जा सकते हैं। 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी भारतीय मानक समय के यानी उत्तर पर अर्धरात्रि एक स्थान सुबह के 6 बजे तक। तो उस स्थान पर अवस्थित जिस यानी उत्तर पर होता है 172 डिग्री 30 पूर्वी मिनट। निम्नलिखित में शिखरों पर्वत शिखरों में कौन सा एक पर्वत भारत में अवस्थित नहीं है? तो गोसाई थान कहाँ? नेपाल में। कामेत त्रिशूल नन्दा देवी उत्तराखंड में स्थित है। गोसाई थान कहाँ? तो नेपाल में। दक्कन के पठार बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ था। दक्कन का पठार है जो क्रीटेशियस युग में। कौन से युग में? क्रीटेशियस युग में। और शिवालिक क्या है? तो सेनोजोइक काल में। शिवालिक सेनोजोइक काल में। दक्कन की पठार क्रीटेशियस युग में। कौन से पठार में? क्रीटेशियस युग में। नदियों की लंबाई अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती सही है। तो इसका सही अवरोही क्रम में सवाना लंबाई के तो सबसे ज़्यादा गोदावरी के और फिर नर्मदा, महानदी, ताप्ती। गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से कौन लैटेराइट मिट्टी के लिए सही नहीं? तो उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लैटेराइट मिट्टी सही नहीं है तो इसमें चूना मांगसा दू दर्रा एगो इमिसला दर्रा। मांगसा धूरा दर्रा एगो इमिसला मांगसा धूरा दर्रा ये उत्तराखंड में। मांगसा धूरा दर्रा और इमिसला दर्रा उत्तराखंड में। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? त्रिपुरा में। बाइसन त्रिपुरा। मांगसा धूरा दर्रा उत्तराखंड में। इमिसला दर्रा उत्तराखंड में। मांगसा धूरा दर्रा उत्तराखंड, बाइसन उत्तराखंड। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण मियोसिस द्वारा होता है। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है मियोसिस के द्वारा। शुक्राणु एवं अंडाणु निर्माण होता है मियोसिस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा की बाह्य त्वचा कार्य नहीं? तो प्रकाश संश्लेषण करना ये बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। पौधों को संरक्षित करना बाह्य त्वचा का कार्य। पौधे को संरक्षित करना। रोम की सहायता से वायु की स्थिर शोधन परत का तैयार करना। वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करती है ये पौधे के बाह्य त्वचा, लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है। हैजा होता है किसके द्वारा? तो विब्रियो कॉलरी के द्वारा हैजा। तपेदिक होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। प्लेग होता है पास्टोरेला पेस्टिस के द्वारा। टाइफाइड होता है साल्मोनी टाइफी के द्वारा। निम्नलिखित में से कंपोजिट कुल का पौधा कौन है? तो परवल हो गया, स्ट्रॉबेरी और सूरजमुखी कंपोजिट की कुल
पौधा है? परवल, सूरजमुखी, स्ट्रॉबेरी। परवल, सूरजमुखी, स्ट्रॉबेरी क्या तो कंपोजिटी कुल का पौधा है। डीएनए परीक्षण किया जाता है एलेक्स जेफरीज के द्वारा। किसके द्वारा? डीएनए परीक्षण किया जाता है एलेक्स जेफरीज के द्वारा। जब कम उम्र के बालक बालिकाओं के लैंगिक हार्मोन की अति सक्रियता के कारण लैंगिक लक्षण विकसित होने लगता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं जब कम उम्र के बालक बालिकाओं में लैंगिक हार्मोन सक्रिय के कारण लैंगिक लक्षण विकसित हो जाती है। सक्रिय के कारण लैंगिक लक्षण विकसित हो जाती है, उसे प्रीकॉशियस प्यूबर्टी कहा जाता है। मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि के द्वारा करती है? ये भी डबल स्टार है, ये भी डबल स्टार। मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन पिनियल ग्लैंड के द्वारा होता है। मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किसके द्वारा? पिनियल ग्लैंड के द्वारा। प्रजनन का वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके वयस्क बन जाती है उसे कहते हैं पार्थोजेनेसिस। बिना निषेचन के क्या करती है? तो अंडा वृद्धि का वयस्क बन जाती है उसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। अशोक का नाम क्या है? तो प्रियदर्शनी है। और समुद्रगुप्त का परमांक है जो उपाधि लिया था। अशोक ने प्रियदर्शनी की उपाधि और समुद्रगुप्त ने क्रमांक किया। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमदूत का स्कंददूत भी क्या लिया था? कर्मादित्य का। स्कंददूत उपाधि लिया था कर्मादूत का। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमदूत का। समुद्रगुप्त जो पराक्रमांक का और अशोक प्रियदर्शनी का लिया था। लोथल नाव के चित्र मॉडल मिला कहाँ से? नाव के चित्र या मॉडल कहाँ से मिला? लोथल से। अलंकृत हाथी कहाँ से मिला? चंद्रद्रोण से। जौ कहाँ से मिला? धान के भूसी कहाँ? लोथल से मिला धान के भूसी, ठीक है ना। सुरकोटदा से घोड़ा मिला था तो ये गलत है। अलंकृत हाथी कहाँ से? चंद्रद्रोण से। नाव के चित्र लोथल से। हाथी का चित्र चंद्रद्रोण से। नाव का चित्र लोथल से। जौ बनवाली से मिला था। राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण में मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। राजा का दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत किस में मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण। अनात्मादवाद का सिद्धांत कौन से? तो बौद्ध दर्शन से संबंधित है अनात्मादवाद सिद्धांत। अनात्मादवाद सिद्धांत किससे? तो बौद्ध दर्शन से। शाहजी ने किसे पूना का जागीर पड़ा? तो आदिल शाह से। किसे? शाहजी ने किससे पूना का जागीर प्राप्त किया था? तो आदिल शाह से। किसे? आदिल शाह से शाहजहां ने पूना का जागीर प्राप्त किया था, आदिल शाह से। अनंतवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से। राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण से? तो ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित है। सैयद उस सलातिन का उपाधि किसने धारण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। सैयद सलातिन, तुम पी लो, अरे पी लो तुम। सैयद उस सलातिन का उपाधि फिरोज शाह तुगलक। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। ये कौन कहा था? बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। विभाजन हमारे क्या है? तो ऊपर बम की तरह गिरा। कौन कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। कौन बोले थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। सैयद उस सलातिन की उपाधि कौन धारण किया? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। सैयद सलातिन का उपाधि फिरोज शाह तुगलक। विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था बिजौलिया। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया था। बिजौलिया था जो भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, बिजौलिया, याद रखना। ट्वाइस टोटल रेवोल्यूशन नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था? इंपॉर्टेंट है। ट्वाइस टोटल रेवोल्यूशन नामक पुस्तक किनके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कौन बिना पुस्तक के कुशल वादक थे? तो औरंगजेब। ट्वाइस टोटल रेवोल्यूशन कौन लिखे थे? जयप्रकाश नारायण। ट्वाइस टोटल रेवोल्यूशन जयप्रकाश नारायण। फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में, मोपला मालाबार में। रामोशी विद्रोह। ये तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो तेभागा, ये गलती है ना। तेभागा असम में हुआ था। रामोशी ये रामोशी विद्रोह हुआ था पश्चिमी घाट, ये गलत है, ठीक है ना। भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ? भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से।
भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी योजना से जुड़ा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। मदन मोहन मालवीय के महामना की पदवी किसने दी? तो महात्मा गांधी ने। मदन मोहन मालवीय के महामना की उपाधि कौन दिया था? तो महात्मा गांधी ने। भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। निम्नलिखित में तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दिया गया? तो लघु वेद की संज्ञा दिया है कुरल को। लघु वेद की संज्ञा किसे दिया है? कुरल को। भारत में जिस राजनीति की स्थापना की थी 1838 में, तो उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। 1838 में हुआ था, उसका नाम क्या था? तो जमींदारी एसोसिएशन। साबुन ग्रीज को हटाता है तो पाइसीकरण के द्वारा। साबुन ग्रीज को हटाता है किसके द्वारा? पाइसीकरण। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना? तो न्यूजीलैंड। पहाड़ों को मानव का दर्जा दिया, न्यूजीलैंड दिया। कार्बन टैक्स लगाया, न्यूजीलैंड। पहाड़ों के मानव का दर्जा दिया, न्यूजीलैंड। ठीक है ना। किस शासक काल में रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता था? तो रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता था अगस्टस के शासनकाल में। अगस्टस के शासनकाल में रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है। इटली के फासिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1919 में। 1919 में इटली के फासिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, 1919 में। सिंधु जन से 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र से डाक टिकट जारी किया कौन? तो 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र से डाक टिकट जारी किया कौन? श्रीलंका। 4 फरवरी 1948 को आज़ाद हुआ था श्रीलंका। ठीक है ना। 4 फरवरी 1948। दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ वेल ने फुटबॉल से संन्यास लिया। ये वकील किसके खिलाड़ी हैं? गैरेथ वेल। ये वेल्स के हैं। गैरेथ वेल्स कहाँ के? तो वेल्स के। पूरा देश किस वर्ष डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा? तो 2025 तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा। 2025 तक पूरा देश है जो डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा 2025 तक। कि भारत के मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को स्थानांतरित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के एक साथ समझौते किए? तो 12 चीते को क्या करेगा? कूनो नेशनल पार्क में संरक्षण करेगा। कूनो। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया आदर्श वाक्य तो भविष्यम रचिता रचता। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के भविष्य रचिता। तांगपे चोगा किस समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो बौद्ध के द्वारा। इम्पोर्टेंट डबल स्टार क्वेश्चन है। तांगपे चोगा किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो बौद्ध के द्वारा मनाया जाता है तांगपे चोगा जो बौद्ध समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। फासिस्ट पार्टी के समय सेवक किस रंग की कमीज पहनती थी? तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में बेबीलोन में हुआ था। फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक किस रंग की कमीज पहनती थी? तो काली कमीज पहनती थी। कौन सी कमीज? काली कमीज पहनती थी फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक। 1955 में भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना हुआ था। औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना 1955। औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना 1955। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964। एक्जिम का 1982। औद्योगिक एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना 1987। 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया था। ठीक है ना। और 1988 में क्या हुआ था? तो राष्ट्रीय साक्षर मिशन। भारत साक्षर मिशन कब हुआ था? तो 2009 में हुआ था। ठीक है ना। और सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। और अंत्योदय कहेगा तो 2000 में। और अंत्योदय योजना कहेगा तो 1997-98 में। याद रखना। प्रथम योजना सामुदायिक विकास है। द्वितीय योजना तीव्र और औद्योगिकरण से है। प्रथम योजना
प्रथम योजना था सामुदायिक विकास से, द्वितीय योजना था तीव्र औद्योगिकरण से, और तृतीय योजना आधारभूत उद्योग के प्रसार से। तृतीय योजना आधारभूत उद्योग के प्रसार से। चतुर्थ योजना अभी 70 क्वेश्चन आ। चतुर्थ योजना है स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता से। पंचम योजना जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से। पंचम योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्य से। चतुर्थ योजना स्वावलंबन एवं की प्राप्ति स्थिरता से। तृतीय योजना आधारभूत उद्योग के प्रचार से। प्रथम योजना सामुदायिक विकास से और द्वितीय योजना तीव्र औद्योगिकरण से संबंधित है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित किया गया था तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित किया गया था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्य की सूची किस अनुच्छेद के तहत है तो 243 के जी के तहत। के में क्या तो इलेक्शन है, ई में क्या तो 243 के, आई में क्या तो वित्त है, के में पंचायत की चुनाव है, सी में पंचायत की संरचना। याद रखना। पृथ्वी की स्थिति क्या है तो शुक्र एवं मंगल के बुध में है। बुध देखो, बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि, बृहस्पति शनि इसका क्या है तो क्रम हो गया बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो पृथ्वी है शुक्र और मंगल के मध्य में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है तो केनटुकी को। यूएसए का जो राज्य है ब्लू ग्रास स्टेट किसे कहा जाता है तो केनटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है, केनटुकी को। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित है तो संचार उपग्रह आयन मंडल में, किसमें आयन मंडल में उपस्थित है। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था कब तो 2005 में। आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया था 2005 में, लागू हुआ था 2006 में। आरटीआई एक्ट आया था कब तो 2009 में आया था लेकिन लागू किया था 2010 में, ठीक है ना, याद रखना। आरटी एक्ट आया था 2009 में लेकिन लागू किया गया था 2010 में। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था 2005 में लेकिन लागू किया 2006 में, याद रखना। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए। निम्नलिखित में से कौन जल के जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त है तो ओजोन भी होता है, क्लोरीन और डाइऑक्साइड भी, और क्लोरोमैन। ओजोन हो गया, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीमैन है जो ये क्या करता है जीवाणु मुक्त करती है। 2 जगत के कौन दिए थे तो 2 जगत के दिए थे कौन तो कैरोलस लिनियस। 3 जगत के हैकल ने दिया था और 4 जगत को कौन दिया था कोपलैंड ने, और 5 जगत के बेडकरी। इंपॉर्टेंट है। 2 जगत के वर्णन कौन किया था कैरोलस लिनियस के द्वारा, 2 जगत कैरोलस लिनियस, 3 जगत हैकल के द्वारा, 4 जगत कोपलैंड के द्वारा, 5 जगत बेडकर के द्वारा। 5 जगत कौन दिया था बेडकर ने, 4 जगत कोपलैंड ने, 3 जगत हैकल ने और 2 जगत कैरोलस लिनियस। 2 जगत का वर्णन कौन किया था कैरोलस लिनियस, 3 जगत हैकल ने, 4 जगत कोपलैंड ने, 5 जगत बेडकर ने, याद रखना। 3 जगत कौन हैकल ने, 4 जगत कोपलैंड ने और 5 जगत का वर्णन किया था बेडकर के द्वारा, 4 जगत कोपलैंड ने, 3 जगत हैकल, 3 जगत हैकल, 2 जगत कैरोलस लिनियस, 3 जगत कौन दिया था हैकल ने। कह रहा है कि यह मृत प्रस्तुत किया सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित है तो रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि इसने रुडोल्फ विर्चो ने एक नियम प्रस्तुत किया कि सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होता है। पूर्व निर्मित कोशिकाओं से क्या रहती है तो नई कोशिका निर्मित होती है। कौन प्रस्तुत किया था तो रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से निर्मित होती। कौन कहा था रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। श्वेत रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्रेनुलोसाइट्स कण कौन से कण नहीं आते हैं तो लिम्फोसाइट में ग्रेनुलोसाइट्स नहीं आते हैं। लिम्फोसाइट में ग्रेनुलोसाइट्स कण नहीं आते हैं। लिम्फोसाइट्स इओनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स ये तीनों क्या रहते हैं तो श्वेत WBC में शामिल रहते हैं लेकिन लिम्फोसाइट ग्रेनुलोसाइट में WBC में शामिल नहीं होते हैं। अमरवेल किस प्रकार का जड़ का उदाहरण तो चूसक मूल का, किसका चूसक मूल का अमरवेल है जो जड़ का उदाहरण है चूसक मूल।
प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सत्य कथन। तो ये हरित लवक के ग्रेना में होता है। प्रकाश रासायनिक कहाँ होता है? हरित लवक के ग्रेना में होता है। ये अभिक्रिया अध्ययन कौन किया था? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के अध्ययन रॉबर्ट हिल ने किया था। ये सही है। ये प्रकाशीय अपघटन के लिए किया जाता है। ये भी सही है। हरित लवक के ग्रेना में होता है। इसका अभिक्रिया का अध्ययन कौन? रॉबर्ट हिल ने। इसको पढ़ो। रॉबर्ट हिल ने इसकी अभिक्रिया प्रकाशीय संगठन के द्वारा अमरवेल चूसक मूल के जड़ों से होता है। कौन सी संधि कोहनी में पाए जाते हैं? तो कब्जा संधि। हिंज ज्वाइंट पाए जाते हैं किसमें? कोहनी में पाए जाते हैं हिंज ज्वाइंट। ठीक है ना। ब्रिक किसका करती है? तो मूत्र का निर्माण करती है किडनी। यकृत क्या करती है? तो यूरिया का निर्माण करता है। श्वेत ग्रंथि त्वचा को और फेफड़ा CO2 का निष्कासन करती है। ब्रिक मूत्र का निर्माण करता है और यकृत क्या करती है? लीवर यूरिया का निर्माण करता है। किडनी का काम क्या है? मूत्र का निर्माण करना। यकृत का क्या काम है? तो लीवर का काम है यूरिया का निर्माण करना है। ब्रिक यकृत यानी लीवर का काम क्या है? तो यूरिया का निर्माण। श्वेत ग्रंथि त्वचा में। फेफड़ा का में कार्य क्या? CO2 का निष्कासन करना। किसे प्रसारण केंद्र भी कहा जाता है? तो थैलमस का। किसे? थैलमस को क्या कहते हैं? तो प्रसारण केंद्र कहते हैं थैलमस को। कौन से कण अस्थायी है? तो प्रोटॉन क्या है? तो अस्थायी कण है। तो इस पर पॉजिटिव रहता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव और न्यूट्रॉन क्या रहता है? तो उदासीन रहता है। तो प्रोटॉन अस्थायी कण है। बीटा किरण का वेग प्रकाश के वेग का कितना होता है? 9/10वां भाग होता है। बीटा किरण का वेग होता है जो प्रकाश के यानी लाइट के 9/10वां भाग होता है। यानी लाइट का 10 होगा और बीटा के कितना होगा? 9 हो जाएगा। 9/10वां भाग होता है। कि किस प्रकार के कांचों में जो कौन सा एक परावैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? तो क्रूक्स कांच है। क्रूक्स कांच है जो परावैंगनी किरण को विच्छेदन कर सकता है। क्रूक्स कांच। निम्नलिखित यौगिक में कौन एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? शांति कारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है पोटेशियम ब्रोमाइड को। किसे? शांति कारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है किसे? पोटेशियम ब्रोमाइड को एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है पोटेशियम ब्रोमाइड को। डायनामाइट का खोज किसने किया था? होने वाले रासायनिक का केमिकल का नाम? तो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। निम्न मिश्र धातु में किसे तांबा की मात्रा अधिकतम होती है? तो कांसा में। तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पे पाबंदी लगाने वाला देश कौन है? तो तंबाकू और इसके बिक्री के उत्पाद को बैन किया। भूटान बंद किया। पायरिला किस फसल का कीट है? तो ये गन्ना का। पायरिला 21 फसल का कीट है। इंपॉर्टेंट है डबल। पायरिला जो गन्ना में पाया जाता है कीट पायरिला। कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण? तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल यानी DVD। ये क्या है? तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है DVD। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। कि वर्षा के बाद वायुमंडल में जल के निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं तथा अपवर्तन के कारण प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण, इसमें तीनों के द्वारा इंद्रधनुष बनता है। अपवर्तन भी होगा, प्रकीर्णन भी होगा और वर्ण विक्षेपण का संयोजन भी होगा, तब जाके इंद्रधनुष का निर्माण होगा। कि किसी द्रव में वाष्पन दर में निर्भर करती है? तो ये द्रव के ताप पर निर्भर करती है वाष्पन की दर, और चारों ओर वायु के ताप पर भी। द्रव के ताप पर और चारों ओर वायु के ताप पर भी और द्रव के सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, तब जाके वाष्पन दर निर्भर करती है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। तापमान पर भी और वायु के तापमान पर भी और सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है दर वाष्पन दर। किसी तरंग की आवृत्ति दुगनी कर देते तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या हो जाती है? तो v बराबर क्या होता है? n इंटू लेमडा। लेमडा हो गया। तो इसका कह रहा है कि तरंग की आवृत्ति n क्या रहता है? तो n को फ्रीक्वेंसी में दर्शाते हैं ना। v क्या रहता है? v किसको दर्शाता है? n अभी फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। ये लेमडा तरंग दैर्घ्य को, तो तरंग की आवृत्ति दोगुनी कर दिया जाए यानी ये बढ़ेगा, ये दोगुनी कर दिया जाए तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या हो जाए? आवृत्ति, तो ये क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी ना। तरंग दैर्घ्य की क्या हो जाएगी? आवृत्ति दुगनी कर दिया यानी n, ये दुगनी कर दिया जाए तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी?
तो तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी, आवृत्ति यानी दुगनी, तो इसका तरंगदैर्घ्य मूल का आधा हो जाएगा, याद रखना। करा दोलन करते समय लोलक का गोलक वेग शून्य हो जाता है दोनों महत्तम बिंदु पर, इंपॉर्टेंट है। दोलक करते समय लोलक के गोलक का वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो दोनों महत्तम बिंदु पर रहेगा, तब क्या हो जाएगा, लोलक का गोलक वेग शून्य हो जाएगा दोनों महत्तम बिंदु पर। जब किसी संकुचित स्लिंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो संकुचित स्लिंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। स्लिंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज। मीटर पर सेकंड इनवर्स किसकी ऐसे मीटर थे, त्वरण को मीटर पर सेकंड इनवर्स 2 कहा जाता है। इटांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो नागालैंड में इटांकी राष्ट्रीय उद्यान। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन 4 भाग में किया गया है, निम्न में से किसकी लंबाई सर्वाधिक है, तो नेपाल हिमालय की सबसे अधिक है, ठीक है ना। नेपाल हिमालय की सबसे अधिक लंबाई है। फाग कहाँ की नृत्य है, तो फाग ये गोवा की महिला नृत्य है, ठीक है ना, फाग। नमी धारण करने की क्षमता अधिक होता है किसे, तो ये काली मिट्टी को, और सबसे कम नमी धारण क्षमता किसमें, बालुई दोमट में। किसे, बालुई दोमट में क्या रहती है, नमी धारण की क्षमता कम रहती है, और नमी धारण की क्षमता अधिक होती है किसमें, काली मिट्टी में। काली मिट्टी में नमी धारण की क्षमता अधिक होती है। जैतून की कृषि के लिए किस नाम से जाने जाते हैं, तो ओलवी कल्चर। जैतून की कृषि को किस नाम से जाना जाता है, ओलवी कल्चर के नाम से। जैतून की खेती के लिए किस नाम से जाना जाता है, ओलवी कल्चर के नाम से, ठीक है ना। जैतून की खेती कराई कि भारत के किस देश की सीमा 3 देशों से, नेपाल भूटान चीन, तो नेपाल भूटान एवं चीन से मिलती है, तो ये सिक्किम। 3 देश से सीमा साझा करती है कौन, तो सिक्किम करती है नेपाल भूटान चीन से। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती पश्चिमी घाट और हिमालय क्षेत्र और तथा मेघालय में। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होते हैं। गुप्त संवत प्रारंभ हुआ तो 319 में। शक संवत कहेगा तो किसमें में, 78 में। किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं किया था, भारतीय रिपब्लिक पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ये दलित शोषित समाज की स्थापना कौन किया था, तो काशीराम ने किया था। भारतीय रिपब्लिक पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ये भीमराव अम्बेडकर ने गठन किए थे, और दलित शोषित समाज के गठन कौन किए थे, काशीराम ने किए थे। नोआखली काल में महात्मा गांधी का सचिव कौन था, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो प्यारे लाल थे। कौन थे, प्यारे लाल थे। और कर मत देने का किससे नेतृत्व हुए थे, तो ये थोरो से संबंधित है, कर नहीं देना, थोरो सा। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, प्यारे लाल थे। अजात शत्रु के किस परंपरा को कुनी कहा जाता है, जैन धर्म। जैन से विख्यात होने के कारण क्या है, अजातशत्रु को कुनी कहा जाता है। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र क्या है, तो हिंदू पैट्रियट। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रथम प्रकाशित समाचार हिंदू पैट्रियट था, ठीक है ना। चौसा की युद्ध कब हुआ था, तो 1539 में हुआ था चौसा के। हल्दी घाटी के 1576, बिलग्राम के 1540, खेड़ा के युद्ध 1707 में हुआ था। 1707 में खेड़ा के। चौसा की युद्ध 1500, हल्दी घाटी 1506, बिलग्राम 1540, खेड़ा। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, तो तुलसीदास है। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, तुलसीदास है। सतलज के पुराना नाम क्या है, तो शत्रुदी है। पागलपंथी विद्रोह का किसका, वास्तव में किसका विद्रोह था, तो पागलपंथी विद्रोह गारो के द्वारा वास्तव में किसका विद्रोह था, तो ये इम्पोर्टेंट है, गारो की जनजाति का। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ब्रह्म समाज का, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व कौन किए थे, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। करा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के पास तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में आया था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉयड जॉर्ज थे। कौन थे, लॉयड जॉर्ज थे। करा किसने लिखा था, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगा, तो ये बोले थे कौन, सुभाष चंद्र बोस ने कहा थे कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था।
करा बार्टले कमीशन संबंधित है किससे, तो इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार क्वेश्चन है। बार्टले कमीशन श्रम से संबंधित है, बार्टले कमीशन। करा शेरशाह किस युद्ध जीतने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, तो बेलग्राम के युद्ध के जीतने के बाद किस पर बैठा था, शेरशाह किस युद्ध के जीतने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, बेलग्राम। किस कमेटी की रिपोर्ट के प्रतिवेदन में बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता की चर्चा की, तो अरुंडले कमेटी। बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता की चर्चा थी, तो अरुंडले कमेटी। किस कमेटी की रिपोर्ट के प्रतिवेदन में बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता की चर्चा की थी, तो अरुंडले कमेटी, अरुंडले कमेटी। करा कि कौन सा सत्य नहीं है, तो वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये सत्य नहीं है, ठीक है ना। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं में बदलने के लिए राज्य के विधान सदन की सहमति की आवश्यकता होती है, राज्य के विधानसभा सदन की सहमति की आवश्यकता होती है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए किसका, विधानसभा के सदन की सहमति की आवश्यकता होती है किसी राज्य के सीमा को चेंज करने के लिए। फखरुद्दीन अहमद अली राष्ट्रपति बने थे 1974 से 77 के बीच में, 1974 से 77 के बीच में फखरुद्दीन अहमद अली बने थे। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे, नीलम संजीव रेड्डी, जो 1977 से 82 के बीच में तक कार्यकाल में रहे थे, 1977 से 82 के बीच में। फखरुद्दीन जो अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ था फखरुद्दीन अली अहमद को 1974 से 77 के बीच में। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 69 के बीच में 2 साल रहे थे, ये भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ था। बीबी गिरी जो एकमात्र राष्ट्रपति जो अपने पॉकेट जेबी का प्रयोग किए थे, पॉकेट बीटों का प्रयोग कौन किए थे, बीबी गिरी के द्वारा। यह 69 से 74 के बीच में रहे थे, 69 से 74 के बीच में रहे थे। करा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्न में किसके समान होता है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। कैग को हटाने के लिए किसके समान प्रक्रिया होता है, तो उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होती है। कौन से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त में बैठक की अध्यक्षता करेगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष, लेकिन बुलाएगा कौन, तो राष्ट्रपति। अध्यक्षता करेगा लोकसभा के अध्यक्ष, लेकिन बुलाएगा राष्ट्रपति। निम्नलिखित कौन से उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता में आते हैं, तो भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। ये उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में होते हैं। संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल में हुए चुनाव का विवाद, ये उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में होते हैं। और भारत के सरकार किसी समय राज्य क्षेत्र के बीच में, भारत सरकार और किसी संयुक्त राज्य के नहीं सुप्रीम, 2 या 2 से अधिक राज्यों के विवाद, तो ये सब नहीं आता, ठीक है ना। आरंभिक भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच में होगा तब विवाद। संसद के किसी भी सदन में राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव का विवाद के बारे में सुप्रीम उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता है। राज्य के वेतन भत्ते दिए जाते हैं कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिए जाते हैं। राज्यपाल के वेतन किसे दिए जाते हैं, कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ स्टेट से, कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिए जाते हैं राज्यपाल का वेतन। करा कौन से संवैधानिक निकाय हैं, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्या है, तो संवैधानिक निकाय है, तो केवल एक महिला आयोग, अल्पसंख्यक, ये सब मानवाधिकार, ये संवैधानिक नहीं है, ये सब संवैधानिक निकाय है, ठीक है ना। करा एक संविधान संशोधन मिजोरम का राज्य का दर्जा मिला था, तो 53वां संविधान संशोधन के द्वारा, 53वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या मिला था, तो मिजोरम का संविधान। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की व्यवस्था की गई, तो आर्टिकल 330 में। अनुसूचित जनजातियों का किस में, आर्टिकल 330 के में किया गया। संविधान के लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की व्यवस्था किया गया, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति आर्टिकल 330 में। ट्रेल दर्रा भारत के किस राज्य में है, तो ट्रेल हो गया, इमिसला हो गया, ट्रेल दर्रा इमिसला हो गया, मुलिंगला हो गया, मुलिंगला, इमिसला, मुलिंगला अलग हो गया, इमिसला दर्रा ये सब, और ट्रेल दर्रा कहाँ है, तो उत्तराखंड में ट्रेल दर्रा, हंडौला ट्रेल दर्रा। एबल पुरस्कार से संबंधित है, तो एबल पुरस्कार नॉर्वे एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये गणित का नोबेल पुरस्कार है, और एबल पुरस्कार शुरुआत किया गया था 2003 में। तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है, एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा दिया जाता है।
एबल पुरस्कार, और 2003 में शुरू किया गया था एबल पुरस्कार, ठीक है ना। गणित का नोबेल कहते हैं। चिपको आंदोलन से जुड़े निम्न चंडी प्रसाद भट्ट हैं, जिसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया था। चिपको आंदोलन के जुड़ने के कारण रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था चंडी प्रसाद भट्ट को। निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुषों दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो कार्प बॉल में, किसमें? कार्प बॉल में दोनों रहते हैं। कौन कौन? महिला और पुरुष दोनों खेलते हैं कार्प बॉल में। भाभा एटॉमिक अनुसंधान की स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में। इंपॉर्टेंट है, भाभा एटॉमिक अनुसंधान क्या है? तो 1954 में। बिहू नृत्य असम में होता है, काला नृत्य महाराष्ट्र में, काला नृत्य। बम्बू नृत्य नागालैंड में। दांडिया होता है गुजरात में। दांडिया बिहू असम में, काला नृत्य महाराष्ट्र में, बैम्बू नृत्य नागालैंड में, दांडिया कहेगा गुजरात में। दांडिया गुजरात में। दांडिया बैम्बू कहेगा नागालैंड में। काला नृत्य कहाँ? महाराष्ट्र में काला नृत्य। तो इसी के साथ आगे भी है। कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। 25 जनवरी को चुनाव दिवस, ठीक है ना, चुनाव दिवस में। तो इसी के साथ सेवा समाप्त करते हैं और जय हिंद जय भारत करते हैं और आगे